Hare Krishna and good morning dear students. Students, today we will read the 12th chapter of English grammar, that is prepositions. ठीक है? Prepositions क्या होते हैं? A preposition is a word that links a noun or a pronoun to the other words in a sentence. ठीक है? Preposition ये एक part of speech होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, उनमें से प्रीपोजिशंस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है. अब प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को, जो सेंटेंस के किसी भी स्टार्टिंग में नाउन या प्रोनाउन आते हैं ना, उनको सेंटेंस के दूसरे वर्ड से ज्वाइन करने का काम जो वर्ड करते हैं उन्हें प्रीपोजिशन बोला जाता है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. द ग्लास ऑफ वाटर इज ऑन द टेबल. इसका मतलब हुआ कि पानी का ग्लास टेबल पर रखा है. अब यहाँ पर ऑन वर्ड प्रीपोजिशन है. ठीक है. इस ऑन वर्ड ने ये ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास, ये नाउन हो गया. ठीक है. ये ग्लास को, द ग्लास, इसको हम सिर्फ नाउन ले सकते हैं. इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए, द ग्लास ऑफ वाटर को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए जो वर्ड का यूज होता है उन्हें प्रीपोजिशंस बोला जाता है. ठीक है. अब ग्लास ऑफ वाटर को टेबल से ज्वाइन करने के लिए ऑन वर्ड का यूज किया हुआ, रिलेशन बताने के लिए. ठीक है. दैट लिंक्स, यह लिखा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन और अ प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मतलब वो प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से जोड़ने का या लिंक करने का काम करते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन बोला जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर ये लिखा है द प्रीपोजिशन ऑन इज द लिंक बिटवीन द ग्लास ऑफ वाटर एंड द टेबल. मतलब ग्लास ऑफ वाटर और टेबल के बीच में लिंक मीन्स जोड़ने का काम या रिलेशन बताने का काम. नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है उन्हें प्रीपोजिशन बोलते हैं. तो यहाँ पर ऑन वर्ड जो है ग्लास ऑफ वाटर का रिलेशन टेबल से बता रहा है. ठीक है. अब यहाँ लिखा है लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस हियर. अब हम कुछ कॉमनली यूज, जो यूज में आने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं उनको पढ़ेंगे. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके. मिस्टर बनी हैज लॉस्ट समथिंग, रीड व्हाट ही सेज. यहाँ पर ये लिखा है मिस्टर बनी हैज लॉस्ट समथिंग. लॉस्ट मीन्स खो देना, समथिंग मीन्स कुछ. मिस्टर बनी ने कुछ खो दिया. रीड, पढ़ो, व्हाट ही सेज, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहता है. मिस्टर बनी ये रैबिट का नेम है, वो उसकी कोई चीज खो गई है, तो यहाँ पर लिखा है कि वो पढ़ो, वो क्या कह रहा है. उसकी कोई चीज खो गई है तो वो क्या कह रहा है. ठीक है. क्या कह रहा है वो. वेयर हैव आई पुट इट, वेयर हैव आई पुट इट. वेयर मीन्स कहाँ, हैव आई पुट इट, पुट मीन्स रख देना. ठीक है. पुट के कई मीनिंग होते हैं. यहाँ पर इसका मीनिंग है वेयर हैव आई पुट इट मीन्स मैंने मेरी चीज, वो उसकी कोई चीज खो गई है तो वो कह रहा है वो मैंने कहाँ रख दी है. वेयर हैव आई पुट इट. वेयर कुड इट बी, वो कहाँ हो सकती है. ठीक है. अब इट इज नॉट ऑन द वॉल. अब फिर वो बोलता है कि नॉट, इट इज नॉट, वो नहीं है, ऑन द वॉल, दीवार पर भी नहीं है. यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ठीक है. इट प्रोनाउन को द वॉल से ऐड करने के लिए या रिलेशन बताने के लिए ऑन प्रोनाउन का यहाँ पर यूज हुआ है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. नो इट इज नॉट अंडर द टेबल. फिर वो बोलता है कि नहीं, इट इज नॉट अंडर मीन्स नीचे, टेबल के नीचे भी नहीं है वो. यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, वही इट का रिलेशन द टेबल से बताने के लिए. ठीक है. इट एक प्रोनाउन है और इस प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स, मतलब यहाँ पर दूसरा वर्ड्स क्या है, द टेबल, तो उनसे बताने के लिए अंडर प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज हुआ है. ठीक है. थर्ड देखेंगे. ओ इट इज नॉट इन माई पॉकेट्स. उसके बाद वो बोलता है कि अरे वो तो मेरी पॉकेट में भी नहीं है. यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. उसके बाद वो क्या बोलता है. नो इट इज नॉट बिहाइंड द फेंस. फेंस मीन्स झाड़ियां. नो नहीं, वो बिहाइंड मीन्स पीछे, झाड़ियों के पीछे भी नहीं है वो. इट इज नॉट देयर बिटवीन माई फिंगर्स. मेरी फिंगर्स के बीच में भी नहीं है. बिटवीन मीन्स बीच में. ठीक है. अब यहाँ पर इट का रिलेशन फिंगर्स से बताने के लिए बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. ठीक है. इट इज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर. फिर वो एंड में बोलता है कि इट इज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर. मैं इसको कहीं पे भी, मेरे को वो मेरी जो चीज खो गई है वो मेरे को कहीं पर भी नहीं मिल रही है.
व्हाट डू यू थिंक मिस्टर बनी हैज लॉस्ट एंड वेयर डू यू थिंक इट इज? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक मिस्टर बनी हैज लॉस्ट? आपको क्या लगता है कि मिस्टर बनी का क्या खो गया है? एंड वेयर डू यू थिंक इट इज? और आप क्या सोचते हैं कि वो कहाँ हो सकती है? ठीक है, तो ये इन्होंने एक पैरा इस तरह से कुछ प्रीपोजिशंस के यूज के लिए इन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इनको समझाया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है प्लेस, उसकी जगह। ठीक है, अब किस तरह से हम प्रीपोजिशन का पोजीशन का यूज करते हैं? कौन से वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं? ठीक है, प्रीपोजिशंस दैट टॉक अबाउट प्लेसेस एंड लोकेशंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशंस। पोजीशन वो प्रीपोजिशन जो हमको बताते हैं प्लेसेस और लोकेशन के बारे में। ठीक है, जगह, और ऐसे बताते हैं कि ऊपर रखी है, नीचे रखी है, तो ये प्लेसेस हुई ना, बाहर रखी है, अंदर रखी है, ये सब प्लेसेस हुई, पोजीशन हुई किसी भी चीज की। तो उन प्रीपोजिशन वर्ड्स को प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड एंड अगेंस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, इन मीन्स होता है अंदर, ऑन मीन्स होता है ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे, नियर पास में, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिटवीन मीन्स बीच में, ओवर मीन्स ऊपर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, बिसाइड मीन्स बगल में, एंड अगेंस्ट मीन्स अपोजिट उसके। आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल, इनको कुछ सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इन का मतलब भी ऊपर, सॉरी ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है ना। लेकिन जब हम बोलेंगे कि जब मान लीजिए टेबल पर बुक रखी है तो वो बुक टेबल को टच कर रही है, तब हम बोलेंगे द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है, और अगर ओवर थोड़ा सा ऊपर है, किसी भी अगर मान लीजिए कहीं पे कोई चीज रखी हुई है और वो टच नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि द बुक इज, कोई भी चीज अगर उसको टच नहीं करे तब उस जगह पे हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पर द डॉग का रिलेशन द ट्री से बताने के लिए अंडर वर्ड का यूज हुआ है। इसका मीनिंग है द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री मीन्स डॉग ट्री के नीचे बैठा हुआ है। सो डॉग का रिलेशन ट्री से बताने के लिए अंडर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन हुआ ना, ये इससे हमको प्लेस मालूम पड़ रही है कि वो डॉग कहाँ बैठा है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, ही इज सिटिंग बिसाइड हिज सिस्टर। वो अपनी सिस्टर के बगल में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर ही का रिलेशन हिज सिस्टर से बताने के लिए बिसाइड प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। ठीक है, now next sentence on page number 38 is there is space between the two walls. There is space between the two walls. दो वॉल्स के बीच में जगह है। ठीक है, यहां पर बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है जो कि एक प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है। बिटवीन मीन्स बीच में। ठीक है, प्लीज स्टैंड इन फ्रंट टू गिव योर स्पीच। अब यहां पर बोला जा रहा है प्लीज स्टैंड, प्लीज खड़े हो जाइए, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट आगे खड़े हो जाइए, टू गिव योर स्पीच आपकी स्पीच देने के लिए आगे खड़े हो जाइए। स्टूडेंट्स यहां पर इन सेंटेंसेस में नाउन या प्रोनाउन यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर कभी इस तरह से भी हो जाता है कि कुछ सेंटेंसेस में ऐसे भी होता है कि नाउन प्रोनाउन नहीं, जैसे इन सेंटेंसेस में है, तो इनमें भी इन वर्ड्स का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज होगा उनको हम, जैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन का यूज हुआ है तो ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन वर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस टाइम 12.1 में हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस के पिक्चर्स के थ्रू कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, राइट वेयर द बॉल इज इन ईच पिक्चर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। आपको पिक्चर्स की तरफ देखना है और उसके बाद राइट लिखो वेयर द बॉल इज, बॉल कहाँ पर है, इन ईच पिक्चर, हर पिक्चर में बॉल कहाँ पर है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन का यूज करके देखना है कि बॉल कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेबल के ऊपर रखी हुई है बॉल, तो हम क्या प्रीपोजिशन का यूज करेंगे,
ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब आप इससे सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे? द बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। इससे हम सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। आप अगर सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं, यहाँ पर सेंटेंस भी लिखते हैं, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड है इसमें, ये देखिए टेबल के कहाँ रखी हुई है? नीचे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे द बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। फिर हमने बॉल की पोजीशन देखी कि बॉल कहाँ रखी है? टेबल के नीचे रखी है, तो इसका क्या लिखेंगे? द बॉल इज केप्ट अंडर द टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पिक्चर में क्या बना हुआ है? 2 टेबल्स के बीच में बॉल रखी हुई है, तो बीच के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? बिटवीन, है ना। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? द बॉल इज केप्ट बिटवीन द टेबल्स, बिटवीन द टेबल्स, बिकॉज हेयर इज मोर देन 1 टेबल, है ना। हेयर आर 2 टेबल्स, यहाँ पर 2 टेबल्स है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? द बॉल इज केप्ट बिटवीन द टेबल्स, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी 1 टेबल के कहाँ पर रखी हुई है? बगल में, और बगल के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? बिसाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? द बॉल इज केप्ट बिसाइड द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पिक्चर्स में आपको पिक्चर देखकर और ये सेंटेंसेस के फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन का यूज करके लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 12.1b एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है? बिलो आर सम सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशंस, एनसर्कल द प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ प्रीपोजिशन है। बिलो आर सम सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के साथ में कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको क्या करना है? एनसर्कल द प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस। हमको हर सेंटेंस में देखना है कि प्रीपोजिशन कौन सा है और उसको एनसर्कल करना है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल बिलो द पिक्चर। इसका मीनिंग हुआ देयर इज अ क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी, ऑन द वॉल, ऑन मतलब पर, दीवार पर एक घड़ी है, बिलो द पिक्चर, पिक्चर के नीचे दीवार पर एक घड़ी है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन, तो हम ऑन को एनसर्कल कर देंगे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे। द मैन स्टूड नेक्स्ट टू द प्रिंसेस एंड हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर। द मैन स्टूड नेक्स्ट टू द प्रिंसेस, इसका मीनिंग हुआ कि आदमी, स्टूड मीन्स खड़ा था, नेक्स्ट टू द प्रिंसेस, नेक्स्ट मीन्स बगल में उसके, जैसे प्रिंसेस खड़ी है उसके जस्ट बगल में मैन खड़ा हुआ था। नेक्स्ट टू द प्रिंसेस, राजकुमारी के बगल में मैन खड़ा हुआ था। एंड हेल्ड द अम्ब्रेला, और उसने छाता पकड़ा हुआ था, ओवर हर, उसके ऊपर उसने छाता ऐसे पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन क्या है? ओवर, जो कि हमको प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन बता रहा है ना। तो ये यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन हो गया, तो हम इसको एनसर्कल कर देंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट जैसे दूसरे वर्ड देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीपोजिशन इसमें क्या है, इजीली आपको समझ में आएगा वर्ड। थर्ड सेंटेंस देखेंगे। द मैनेजर सैट एट हिज डेस्क ऑन हिज चेयर। अब यहाँ पर द मैनेजर सैट एट हिज डेस्क, मैनेजर बैठा था, एट हिज डेस्क उसकी डेस्क के पास में, ऑन हिज चेयर उसकी चेयर पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन है, एट एंड ऑन, इनको भी हम एनसर्कल कर देंगे, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द डोर, वो डोर के अगेंस्ट ऐसे झुक रहा है। लीनिंग मीन्स झुकना, अगेंस्ट मीन्स ऑपोजिट, विरुद्ध, उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो ही इज लीनिंग अगेंस्ट द डोर, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? अगेंस्ट, वो दरवाजे के अगेंस्ट झुक रहा है, लीन मीन्स झुकना, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस। द ट्रक इज पार्क्ड नियर द हाउस, ट्रक पार्क किया गया था घर के पास में, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या हो गया? नियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए द ट्रक नाउन हो जाएगा, इज और पार्क्ड वर्ब हो गया, द हाउस अगेन नाउन हो गया यहाँ पर, तो प्रीपोजिशन क्या है? नियर। तो आप कभी भी सेंटेंस में ऐसे देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन से हैं उसमें से। लेट अस गो आउट फॉर अ पिज्जा, लेट अस गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, फॉर अ पिज्जा, पिज्जा खाने के लिए बाहर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? फॉर, तो इसमें फॉरवर्ड को हम एनसर्कल कर देंगे। आज हमने स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी और प्रैक्टिस टाइम 12.1 ए एंड बी
ये 2 एक्सरसाइजेज आज हमने करी है, ठीक है। ये दोनों प्रीपोजिशन आपको बहुत अच्छे से समझना है और 12.1 A एंड B ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको बुक में ही सॉल्व करनी है, ओके। सो वर्क करके मेरे को टाइम से वर्क अपना सबमिट करिएगा, ओके। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।